राजधानी रांची के सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय में सरहुल पूजा महोत्सव को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से रांची के ऐतिहासिक सरहुल महोत्सव और शोभा यात्रा की तैयारी के विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को सरहुल उपवास होता है और इस दिन मछली केकड़ा पकड़ने का विधान है। 1 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन सरना स्थल पर पूजा तत्पश्चात सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है। 2 अप्रैल चतुर्थी तिथि को फूलकोशी कार्यक्रम होना है। आदिवासी परंपरागत रूप से प्रकृति प्रेमी होने का मूल संदेश देना है। जो है चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय को उपवास है और जो है मछली केकड़ा पकड़ने का दिन है जो 31 मार्च को पड़ रहा है और 1 अप्रैल शुक्ल पक्ष तृतीया जो कि पूजा होगा सरना स्थल में। उसके बाद भव्य सरहुल शोभा का आयोजन होगा और 2 अप्रैल को चतुर्थी है, उसमें फूलकोशी का कार्यक्रम होगा। आदिवासी हमेशा से प्रकृति की उपासना किए हैं और सरहुल में प्रकृति को आभार प्रकट करने के लिए पहाड़ पर्वत नदी नाला जंगल को हम लोग पूजा पाठ करते हैं और एक जो है संदेश देते हैं कि हम लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं और आदिवासी अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार जो है 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा भव्य तैयारी के साथ में रांची की राजधानी में निकलेंगे और अपने परंपरा संस्कृति के अनुसार ढोल नगाड़ा मांदर लाल पाट साड़ी पुरुष धोती गंजी और अपना प्राकृतिक चिन्हों के साथ में लाखों लाख की संख्या में लोग जो है झारखंड की राजधानी रांची में आएंगे जो कि हतमा से सिरम टोली की ओर जाएंगे और जो है आदिवासी अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि अभी आदिवासियों को जो है अपनी उसकी पहचान सरना कोड नहीं मिली है और हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि आदिवासियों की जो पहचान है उनकी विशिष्टता है, उनकी एक अलग पहचान है और इसीलिए आज हम लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, साथ में अपना अधिकारों को भी मांग करते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने सरना कोड को मांग को हम लोग जोरदार रखे हैं और आगे भी हम लोग रखते हैं, तो सरहुल में आदिवासियों का एकजुटता अपनी परंपरा और संस्कृति को एकजुट करने के लिए बाबा कार्तिक उरांव ने सरहुल शोभा यात्रा के दिन चुना था। चूँकि आज आदिवासियों की परंपरा संस्कृति देश दुनिया में जो है पहचानी जाती है और सरहुल शोभा यात्रा विश्व के 5वें स्थान पर आज है। इसका जो कारण है कि बाबा कार्तिक उरांव बहुत दूरदृष्टा थे। उन्होंने आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति जो नहीं जानते थे उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो सरहुल शोभा यात्रा को जो लाइन खींचा था वो मतलब जो है विश्वसनीय है कि अभी रांची को देखिए अभी लोहरदगा गुमला हजारीबाग अन्य जिलों में सरहुल शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी इसमें जागरूकता आई है जिससे हम लोग को आदिवासी समाज होने में हम लोग को एक गर्व महसूस होता है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा क्या तैयारी है इस वक्त? हर वर्ष की भांति केंद्रीय सरना समिति की तरफ से जो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि सरकार जो है सरहुल शोभा यात्रा को सफल संचालन करने के लिए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे। वहाँ सरहुल शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में दे, नगर निगम के तरफ से शौचालय की व्यवस्था साफ सफाई की व्यवस्था चिकित्सा की व्यवस्था एम्बुलेंस की व्यवस्था इस तरह का मांग हम लोग रखते हैं और हम लोग केंद्रीय सरना समिति और समाज के लोग भी वॉलंटियर्स के तौर पे हम लोग मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में हम लोग मतलब कचहरी से लेके मेन रोड और सिरम टोली में मौजूद रहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से आज तक जो है किसी तरह से कोई भी सरहुल शोभा यात्रा में परेशानी नहीं हुई, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई कि कहीं पे कोई मतलब किसी तरह से कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटा है। तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण आदिवासी बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं और लाखों लाख संख्या होने के बावजूद बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आज तक हम लोग सरहुल शोभा यात्रा का सफल संचालन किए हैं।